हेलो एवरीवन। सो जैसा कि हम लोग अभी स्टॉक मार्केट का फंडामेंटल्स का एक क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पर हम लोग स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, इसमें लोग अगर खरीदने लगते हैं तो खरीद रहे हैं, बेचने लगते हैं तो बेच रहे हैं, स्टॉक मार्केट ऊपर क्यों जाता है, नीचे क्यों जाता है, अगर ऊपर जा रहा है तो कहाँ पर आके रुकेगा, या नीचे जा रहा है तो कहाँ पर उसके रुकने की प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद स्टॉक मार्केट में जो इंडिकेटर्स होते हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग मॉड्यूल वाइज देखेंगे। तो अपना क्लास स्टार्ट करने से पहले जस्ट हम एक छोटा सा स्टोरी सुनाना चाहते हैं, और उसके बाद उसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है। स्टोरी ये है कि दो हस्बैंड वाइफ हैं, वो घूमने के लिए गए। सपोज कीजिए उनके पास 1 लाख रुपया है, वो घूमने के लिए गए हैं और वहाँ पर उनको एक कसिनो मिलता है। वहाँ पर जाते हैं वो बेट लगाने के लिए। तो वहाँ पर वो लोग स्टार्ट करते हैं, जुआ खेलना बोलिए या ट्रेड करना बोलिए, स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके वो हारने लगते हैं, और हारते हारते वो पूरा पैसा हार जाते हैं। वापस होटल आते हैं, वो प्लान करते हैं कि अब हमारे पास पैसा नहीं है, तो अब हम लोगों को घर चले जाना चाहिए। तो वाइफ देखती है कि उसके पर्स में 5,000 रुपया भी है, तो वो अपने हस्बैंड को दे देती है कि इसको देख रखो, देखो इसका क्या करना है। उसके बाद हस्बैंड वाइफ सो जाती है, हस्बैंड जगा हुआ रहता है। थोड़ी देर बाद सोचते सोचते वो सोचता है कि फिर से जाता है वो कसिनो। उसके बाद वो 5,000 रुपया फिर से लगाता है। 5,000 का वो 10,000 करता है, 10 से 20,000 करता है, 20,000 से वो 1 लाख कमाता है, 1 लाख से फिर 10 लाख भी कमाता है। उसके बाद जब 10 लाख से 20 लाख लगाता है, तब वो हार जाता है। इट मीन्स कि वो पूरा पैसा हार गया। फिर वो वापस अपने होटल आ जाता है। वही पूछती है कि कहाँ गए थे, तो बोलता है कि आप कसिनो गए थे। तो वही पूछती है कि इस बार कितना हारे, तो वो बोलता है कि 5,000। तो मेरा सवाल ये है कि वो 5,000 का लॉस हुआ उसको, या कि वो जो 20 लाख तक गया था वो उसका लॉस है। तो ये एक सवाल है, आप लोग सोचिए। इसका आंसर सबके लिए अलग अलग हो सकता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं मेंटल अकाउंटिंग, कि हम अपने पैसे को किस तरह से देखते हैं। जैसे अगर हम लोग 1,000 रुपया है अगर, तो उसको खर्चा करने का तरीका, और 1,000 का मेरे पास मान लीजिए कि किसी शो का टिकट है, उसको खर्च करने का तरीका दोनों अलग अलग होगा, बट दोनों का वैल्यू सेम है। तो इसको बोलते हैं हम लोग बिहेवियरल फाइनेंस, कि हम लोग एक ही पैसा के साथ अलग अलग बिहेव कर रहे हैं। तो अब हम लोग अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, कि हमारा जो सीरीज है लर्निंग का, वो जो हम लोग शुरू कर रहे हैं, दैट इज हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। एक्चुअली स्टॉक मार्केट नॉर्मली बदनाम है कि ये एक जुआ है, पैसा डूब जाता है, इसमें जो पैसा लगाता है वो उसका घर बिक जाता है, खेत बिक जाता है। बट जो लोग भी ऐसा बोलते हैं, कभी उनसे पूछिएगा कि अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाए हैं, अगर वो बोलता है हाँ, तो फिर पूछिए कि स्टॉक मार्केट में अगर पैसा लगाए हैं तो वो क्यों लगाएं, कैसे लगाएं। किसी दोस्त के कहने से लगाएं, या खुद से आप जानते थे कि हमको उस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए। तो 90% चांस है कि लोग बोलेंगे कि हाँ मेरा दोस्त बोला था, हम उसको लगा दिए। दूसरा एक आता है, कितने लोग ऐसे मिलते हैं कि हम एक शेयर खरीदे थे 1990 में या 2000 में, वो उसका क्या हुआ, या वो डूब गया। तो मेरा ये कहना है कि लोहा एक स्ट्रांग मेटल है, उसको भी अगर आप पड़े पड़े छोड़ दीजिएगा 10 साल, तो वो भी जंग लग के खत्म हो जाएगा। इट मीन्स कि अगर कोई भी चीज हो, अच्छा से अच्छा चीज हो, अगर उसको आप नहीं देखभाल कर रहे हैं तो वो नहीं बचेगा। लोग हैं जिनको याद भी नहीं रहता कि कौन से शेयर खरीदे थे, उसका कागज भुला जाता है। तो इस केस में कि हम दोस्त का सुनने से खरीद लिए, उसको खरीद के छोड़ दिए, और फिर बोलेंगे कि हम शेयर मार्केट में हमको लॉस हो। दूसरा चीज, इस शेयर मार्केट का एक अच्छा और सबसे बुरा बात क्या है कि इसमें ट्रेड करने के लिए, इसमें इन्वेस्ट करने के लिए
कोई एंट्री क्राइटेरिया नहीं। मतलब कि अगर डॉक्टर बनना है तो उसके लिए एक तरीका है, आपको 5 साल पढ़ना पड़ेगा तभी आप डॉक्टर वाला काम कर सकते हैं। इंजीनियरिंग वाला काम आप जब तक 4 साल पढ़ाई नहीं कीजिएगा, आप 40 पेपर एग्जाम नहीं दीजिएगा, तब तक आपको इंजीनियरिंग रिलेटेड काम नहीं मिलेगा। तो वहाँ पर जो डॉक्टर है उसका खराब करने का सक्सेस, किसी को ऑपरेट करना है तो उसको खराब करने का चांसेस बहुत ना के बराबर होता है, क्योंकि वो उसको पढ़ के आया है। इंजीनियरिंग को पढ़ के आया है, इसलिए वो लाइन खराब नहीं करता है। बट स्टॉक मार्केट में 10th पास लड़का भी अगर बोलता है कि हमको पैसा लगाना है तो उसको लगाने दिया जाता है। कोई अगर नहीं जानता है, अकाउंट खोल लिया, पैसा लगा लिया और ट्रेड करना शुरू कर दिया। ये तो वही हाल है कि अगर डॉक्टर को बोला जाए कि इंजीनियरिंग वाला काम करो, क्योंकि वो तो उसके बारे में जानता ही नहीं। तो इसी कारण से स्टॉक मार्केट बदनाम है, क्योंकि इसका एंट्री जो क्राइटेरिया है कि स्टॉक मार्केट में आप आ सकते हैं, उसका कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, कोई भी आ सकता है। तो अगर ये एक तरफ निगेटिव है तो यही एक तरफ इसको हम लोग पॉजिटिव भी देख सकते हैं। इट मीन्स कि अगर हमको कुछ नहीं आता है तो हम एक चीज़ सीख के किसी भी स्ट्रीम का, इंजीनियर, डॉक्टर, साइंस, बायोलॉजी, आर्ट्स, किसी भी स्ट्रीम का आदमी इसको सीख के आ सकता है। दूसरा चीज़ है कि बहुत कम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि ये एक पढ़ाई है। पहले इसको पढ़ना है, इसको समझना है, उसके बाद फिर इसमें धीरे धीरे ट्रेडिंग करना है या इन्वेस्टमेंट करना है। बहुत कम लोग इस चीज़ को मानते हैं। तो हम लोग जो ये सीरीज शुरू किए हैं कि हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट विथ प्रॉपर लर्निंग, कि हम लोग इसको सीखेंगे पहले, फिर स्मॉल कैपिटल में ट्राई करेंगे 6 महीना, साल भर। जब कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि नहीं ठीक है, जो चीज़ हम लोग सीख रहे हैं वो चीज़ होता है और कहाँ कहाँ हो रहा है, कहाँ कहाँ नहीं हो रहा है, तब जाके हम लोग इसमें धीरे धीरे अपना कैपिटल को इंक्रीज करेंगे। तो टोटल 6 से 7 मॉड्यूल में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट मॉड्यूल है, जहाँ पर हम लोग बेसिक स्टॉक मार्केट में क्या क्या इंक्लूडेड है, बेसिक थ्योरी वाला पार्ट देखेंगे कि सबसे पहला चीज़ है कि द नीड टू इन्वेस्ट। हम लोगों को इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत क्यों है? तो इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आज के डेट में जो महंगाई बढ़ रहा है, अगर आप जाके एफडी का रेट देखते हैं वो हर एक 10 साल में आधा हो जाता है। इट मीन्स कि आज जो एफडी का रेट 6% है वो 10 साल पहले 12% था। उससे 10 साल पहले अगर जाएंगे तो नहीं, सॉरी, डबल नहीं होता है, वो 3% से घटता है। जैसे कि आज 6% है तो 10 साल पहले वो 9% था, उससे 10 साल पहले वो 12% था, उससे 10 साल पहले वो 15% था। तो जो लोग इस वीडियो अगर देख रहे हैं और 15 साल पहले अगर एफडी में लगाए होंगे तो वो ठीक से रिलेट कर पाएंगे। 30 साल पहले लगाए हैं तो वो ठीक ठाक रिलेट कर पाएंगे कि हर एक 10 साल में एफडी का रेट 3% कम हो जाता है। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो नेक्स्ट 20 साल में हम लोग 0 पे आ जाएंगे। इवन फॉरेन कंट्रीज में जो सेविंग्स का रेट ऑफ रिटर्न है वो 1.25%, 1.5% ऐसा ही है। आप लोग एक बार चेक कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इंडिया में जितने भी बड़े कंपनीज हैं, और जब महंगाई बढ़ता है तो कभी भी बिजनेसमैन को लॉस नहीं होता है महंगाई बढ़ने से। उसका एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेना चाहेंगे। सपोज कीजिए कि पेट्रोल का दाम अभी 100 रुपये है। जब पेट्रोल का दाम 102 रुपया होता है तो जो ऑटो चलाने वाला है वो क्या करता है कि हर एक पैसेंजर पे 1-1 रुपया बढ़ा देता है। तो अगर वो 1 लीटर में 2 रुपया बढ़ रहा है और 1 लीटर में वो 10 पैसेंजर को अप डाउन करा रहा है, तो 2 रुपया बढ़ने पे वो 10 लोगों पे 1-1 रुपया बढ़ा के 8 रुपये प्रॉफिट में आता है। इट मीन्स कि अगर महंगाई बढ़ रहा है और कोई अगर बिजनेस कर रहा है तो वो प्रॉफिट में है। महंगाई बढ़ने से बिजनेसमैन को लॉस नहीं होता है। अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो रिलेट कर सकते हैं कि अगर मेरा प्राइस ऊपर से हमको बढ़ के मिल रहा है तो हम कस्टमर को बढ़ा के दे देते हैं, मेरा बीच का मार्जिन बराबर रहता है। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का यही मतलब है कि हमारे आसपास डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग स्टॉक मार्केट और कंपनीज और उनके परफॉर्मेंस से जुड़े हुए हैं। जैसे कि पेट्रोल,
कोई भी एफएमसीजी, कोई भी आईटी, मोटर बाइक, कोई भी कंपनी हो, महंगाई बढ़ेगी, महंगाई वो बढ़ाएंगे, कंज्यूमर पे आएगा, बट वो महंगाई से प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो अगर हमको ये ऑप्शन मिलता है कि मेरा कुछ इनकम का पोर्शन उस कंपनी में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, तो एक तरफ हम महंगाई का पार्ट बन रहे हैं जहाँ पर हमको लॉस हो रहा है, लेकिन मेरे महंगाई लॉस होने से और महंगाई बढ़ने से वो कंपनीज प्रॉफिट में है और उनके शेयर में अगर हम पैसा लगा कर रखें तो इनडायरेक्टली इधर से हम महंगाई का लॉस हो रहा है, तो उस तरफ से हमको महंगाई से प्रॉफिट हो रहा है। तो ये एक बहुत ही बेसिक चीज़ है जिससे हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों को मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर हम बात करें बैंक्स की, जो बैंक्स में इतना एफडी जमा होता है, कभी सोचे कि बैंक का जो एफडी है वो पैसा कहाँ जाता है? बैंक क्या करता है? या तो बैंक उसको लोन देता है या तो वो इन्वेस्ट करता है। दूसरा LIC, हर एक घर से LIC पैसा उठाता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगा कि इंडिया में LIC सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है जो कि पैसा लगाता है स्टॉक मार्केट। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में कोई भी नया कंपनी आता है, IPO आप लोग सुनोगे, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, वो क्या होता है, कैसे आता है, उसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, या लगाना चाहिए तो कब तक लगा के रखे रहना चाहिए, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। फिर स्टॉक मार्केट इंडेक्स, इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स होता है, इंडिया में इंडेक्स जो मेनली पॉपुलर है वो है निफ्टी और सेंसेक्स, जो हम लोग मार्केट में सुनते होंगे कि मार्केट में इंडेक्स एंड निफ्टी एंड सेंसेक्स। सो निफ्टी जो है हमारा, वो इंडिया के 50 टॉप के स्टॉक्स को लेके बना है। जैसे अगर हम लोग देखें कि इंडेक्स क्या होता है, तो ये जैसे हम लोग देख सकते हैं कि निफ्टी 50 इंडेक्स लिखा हुआ है। इट मीन्स कि ये जो 50 कंपनीज हैं, इन्हीं को मिला के निफ्टी बना है। तो जो हम लोग मार्केट में देखते हैं, और सेंसेक्स इंडिया के टॉप 30 कंपनीज को मिलाकर बना है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। तो अगर हम देखते हैं सेंसेक्स के बारे में, तो ये इंडिया के टॉप 30 कंपनीज हैं जिसको हम लोग सेंसेक्स बोलते हैं। तो अक्सर पेपर में आता रहता है कि निवेशकों के इतने लाख करोड़ डूब गए, निवेशकों के इतने लाख करोड़ बढ़ गए, या निफ्टी ऑल टाइम हाई है, सेंसेक्स ऑल टाइम हाई है। तो वो इसी 30 कंपनी और 50 कंपनी के परफॉर्मेंस को देख के किया जाता है। इसी तरह से सारे दुनिया में हर एक कंट्री में अलग अलग इंडेक्स हैं, जो कि आगे चल के हम लोग होगा तो उसको देखेंगे। उसके बाद फिर आता है, हम लोग देखेंगे स्टॉक मार्केट में क्या क्या वर्ड यूज होते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रोसेस, अगर हम आज स्टॉक खरीद रहे हैं तो वो हमारे अकाउंट में कब आ रहा है, अगले दिन आता है या उसके बाद आता है। अगर आज हम उसको बेच रहे हैं तो उसका जो पैसा है वो हमको 2 पार्ट में मिलता है। एक कुछ मार्जिन हमको तुरंत मिल जाता है, कुछ मार्जिन ब्लॉक रहता है जो कि हमको अगले दिन मिलता है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में देखेंगे। उसके बाद कॉर्पोरेट एक्शन एंड इम्पैक्ट्स ऑन स्टॉक्स। कॉर्पोरेट एक्शन मतलब कि अगर कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट आ रहा है, स्टॉक स्प्लिट हो रहा है, डिविडेंड दे रहा है, तो वो कैसे बिहेव करता है। नॉर्मली लोगों का सोचना है कि अगर क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आया है तो स्टॉक का प्राइस भागेगा। क्वार्टर रिजल्ट अगर गलत आया है या एज पर द एक्सपेक्टेशन नहीं आया है तो स्टॉक का प्राइस घटेगा, बट ऐसा नहीं होता। वो इम्पॉर्टेंट है कि क्वार्टर रिजल्ट से पहले स्टॉक का मूवमेंट क्या था। अगर ऑलरेडी स्टॉक क्वार्टर रिजल्ट से 5-7 दिन, 1-10 दिन पहले बढ़ चुका है तो क्वार्टर रिजल्ट के इमीडिएटली वो घटने लगेगा। वो हम लोग एग्जांपल से भी देखेंगे। उसी तरह से जो कॉर्पोरेट इवेंट्स रहते हैं वहाँ पे कैसे बिहेव करता है। नेक्स्ट है की इवेंट्स एंड देयर इम्पैक्ट, जैसे कि इलेक्शन, फिर आपका वॉर, इकोनॉमिकल पॉलिसी कुछ अगर चेंज हो रहा है, फिर आपका दूसरे कंट्री का मार्केट,
बजट, ये सारे जो चीजें हैं, जब ये होता है तो स्टॉक कैसे बिहेव करता है, इंडेक्स कैसे बिहेव करता है, तो ये सब चीज को हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ये थोड़ा थ्योरी पार्ट होगा, बट ये सबको भी जानना हमको इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारा मॉड्यूल होगा दैट इज ट्रेडिंग टर्मिनल एंड इम्पोर्टेंट साइट्स। तो जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस किए कि दो हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। स्टॉक एक्सचेंज का मतलब हो गया, आप समझ सकते हैं कि दो शॉपिंग मॉल्स हैं जहाँ पे शेयर की खरीद बिक्री होती है। एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसको NSE बोलते हैं, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसको BSE बोलते हैं। तो इसका अपना अपना ऑफिशियल साइट भी है और उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट और अच्छे डेटा रहते हैं जिसको हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। फिर है ट्रेडिंग अगर करना है तो हम लोगों के पास आगे चल के हम लोग देखेंगे, हम दिखाएंगे भी कि चार्ट। नॉर्मली आज तक जो लोग नहीं जानते हैं कि ये एक पढ़ाई है, इसको पढ़ के समझ के सीख के करना चाहिए, वो अभी तक सुन के करते हैं। बट चार्ट क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, वो सब हम लोग देखेंगे। जैसे ये ट्रेडिंग व्यू लिखा हुआ है तो हम ट्रेडिंग व्यू आपको दिखाते हैं। ये एक एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग हर एक स्टॉक का प्राइस देखते हैं, वो हम धीरे धीरे करके बताएंगे। उसी तरह से ये एक एप्लीकेशन है ट्रेडिंग व्यू। इसी तरह से हम लोग इंडिया में, जैसे ये बाहर का एप्लीकेशन है, बट जितने भी इंडिया के, जैसे कि आप लोग एक स्टॉक ब्रोकर का नाम सुने होंगे ज़ीरोधा, जिसमें लोग अकाउंट खोल के ट्रेडिंग शुरू करते हैं। उसी तरह से अपस्टॉक एक है, वो भी वैसा ही है। उसी तरह से ये ब्रोकर्स है, ये हम लोग डिटेल में जानेंगे इनका क्या काम होता है। ये ब्रोकर है। इसी तरह से ब्रोकर दो तरह के होते हैं, एक है फुल सर्विस ब्रोकर, एक है डिस्काउंट ब्रोकर। डिस्काउंट ब्रोकर का काम करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। फुल सर्विस ब्रोकर जैसे कि आप HDFC, ICICI डायरेक्ट, फिर मोतीलाल ओसवाल, ये सारे जो है फुल सर्विस ब्रोकर है। फिर ये एक एप्लीकेशन है जिसको चार्टिंग बोलते हैं। यहाँ पर जैसे कि NSE में आपको मोर देन 6000 और 5000 से ऊपर स्टॉक्स लिस्टेड है। तो सबसे बड़ा जो परेशानी आता है कि कौन सा स्टॉक खरीदे। हर एक स्टॉक प्लस माइनस ऊपर नीचे होता रहता है, तो कौन सा खरीदना है, कैसे खरीदना है। तो ये जो चार्टिंग के जो टूल है वो हम लोग को हेल्प करता है कि हम लोग अपना कंडीशन देते हैं कि ये मेरा कंडीशन है, इस कंडीशन में जो स्टॉक आ रहा है हमको उसका लिस्ट दो। ये ऐसे करके देता है। उसको भी हम एक बार आपको दिखाते हैं कि वो क्या चीज है। ये एक एप्लीकेशन है, इसमें हम लोग इसमें कंडीशन सेट किया हुआ है कि अगर इस तरह से होता है तो उस स्टॉक का लिस्ट हमको दो। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम निकालते हैं वॉल्यूम ब्रेकआउट। तो जैसे इसमें 3 स्टॉक का नाम आ रहा है, तो जो कंडीशन हम लगाए हैं आउट ऑफ दोज 5000 जो स्टॉक्स है उसमें मेरे कंडीशन में ये 3 स्टॉक्स आ रहे हैं। उसी तरह से दूसरा कंडीशन है, वो सब हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे कि ये कंडीशन क्यों लगाए हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इस तरह के सिचुएशन को हम लोग कब यूज करते हैं। जैसे कि और हम आपको दिखाते हैं, जैसे कि इसी को लेते हैं, जैसे ये कंडीशन है। तो जो कंडीशन लगाए उसमें अलग अलग स्टॉक्स आ रहे हैं। तो जैसा मेरा सिस्टम है, जो कंडीशन हम दे रहे हैं उस हिसाब से ये पूरे लिस्ट ऑफ स्टॉक्स में से हमको मेरे कंडीशन से दे रहा है। तो मेरा जो काम है वो काफ़ी आसान हो जाता है कि हम लोगों को आउट ऑफ दो स्टॉक्स अपना स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है। तो ये सब चीज़ हम लोग डिटेल में देखेंगे कि इसको कैसे करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग चार्ट्स एंड कैंडलस्टिक पैटर्न। सो जैसे कि अभी हम लोग ट्रेडिंग व्यू में देख रहे थे, इसको हम लोग चार्ट बोलते हैं। इसमें हम लोग देख सकते हैं शुरू से कि स्टॉक मार्केट हो, जैसे एक
लोग यूज करते हैं, बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट हो या आदमी हो, जाना एक दिन ऊपर है। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं ये जो चार्ट है 2007-8 उसके आगे का भी डेटा है इसमें, बट अगर हम लॉन्ग टर्म देखें तो ये ऊपर ही जा रहा है, जिसमें ये जो टाइम है यहाँ से लेके यहाँ तक वो है 2008 का जो इकोनॉमिकल क्राइसिस आया था। ये आज तक का सबसे लंबा टाइम लेने वाला है। इट मीन्स ये करीब करीब 1.5 साल का टाइम लिया नीचे जाके ऊपर आने का। उसके बाद मार्केट नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, मार्केट नीचे जाता है, ऊपर आता है। ये जो टाइम है ये है हमारा कोरोना का टाइम। ये वाला जो आप देख रहे हैं इतना ज्यादा गिरा हुआ है, ये कोरोना का टाइम है। बट यहाँ से नीचे जाके ऊपर आने तक में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 8 महीना है करीब करीब। और अगर आप परसेंटेज कैलकुलेट करें तो ये परसेंटेज काफी ज्यादा है। ये करीबन 37% है। इट मीन्स कि मार्केट 37% नीचे जाके ऊपर आने में 8 महीना का टाइम लगाया। तो कितने लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा डूब जाता है या म्यूचुअल फंड में पैसा डूब जाता है। तो अगर आप देखिएगा कि मार्केट कभी भी अगर हम गलत जगह पे भी ले रहे हैं, उस समय पे ऊपर में भी ले रहे हैं, तो नीचे से ऊपर आने में हमको मुश्किल से 1 साल, जो सबसे लंबा टाइम था वो तो 1.5 साल का है। कोरोना जो इतना बड़ा इवेंट हुआ जो कि आज तक हम लोग कभी देखे नहीं है, सारा दुनिया 2-3 महीने के लिए बंद हो गया था, तभी मार्केट को आने में 8 महीना लगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट कैसे भागा है। और आज के डेट में अगर हम लोग देखें तो मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। इट मीन्स कि अगर बेसिक नॉलेज हो और मार्केट में हम पैसा लगाते हैं तो वो आज तक अगर हम लोग पीछे का हिस्ट्री देखें, 15 साल 18 साल का भी हम लोग देख रहे हैं, तो पैसा बना ही है, वो गया नहीं। ठीक है, ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। इट मीन्स कि इसका कंबाइंड चार्ट इसको बोलते हैं निफ्टी। अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट। तो ये जो चार्ट है इसको चार्ट बोलते हैं। द चार्ट टाइप्स एंड देयर इंपॉर्टेंस, टाइम फ्रेम एंड देयर इंपॉर्टेंस। अभी हम लोग यहाँ देखते हैं टाइम फ्रेम किसको बोलते हैं। जैसे कि ये हम लोग वीकली चार्ट देख रहे हैं। इट मीन्स कि ये जो एक कैंडल है, ये जो ग्रीन या रेड है, वो एक सप्ताह 5 दिन का ट्रेडिंग को दिखाता है। इसी तरह से अगर हम डेली चार्ट पे जाते हैं, वो अब एक दिन का दिखा रहा है। जैसे कि एक दिन में मार्केट यहाँ पर खुला और यहाँ पर बंद हुआ, वो एक दिन का दिखा रहा है। इसी तरह जो लोग अगर आवरली में जाना चाहते हैं तो वो जो टाइम फ्रेम हम लोग सेलेक्ट करते हैं वो उस तरह से यहाँ पे वो दिखाता है। तो अलग अलग तरह का ट्रेडिंग का तरीका है। जैसे एक दिन में अगर लोग ट्रेड करते हैं, जैसे सुबह खरीदे शाम को बेच दिए, तो उसको इंट्राडे बोलते हैं। ठीक है, अगर एक दिन खरीदे 10 दिन 5 दिन 15 दिन रखे तो उसको स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। स्विंग ट्रेडिंग क्या है, अभी हम 1-2 चार्ट खोल के दिखाएंगे कि मार्केट हमेशा अप डाउन ऐसे चलता है। कभी भी मार्केट एकदम ऊपर और एकदम नीचे नहीं जाता है। तो हम लोग अगर थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो हम लोग, जैसे एक एग्जांपल हम दिखाते हैं, किसी भी एक कंपनी का चार्ट लेते हैं, सपोज कीजिए TCS का ही लेते हैं। एक बार कोरोना से पहले चलते हैं, उसके बाद फिर कोरोना के बाद में भी बताते हैं। जैसे TCS एक बहुत अच्छी कंपनी है, इंडिया की टॉप की कंपनी है।
और लोग बोलते हैं कि टीसीएस है, इन्फोसिस है, विप्रो है, उसमें पैसा लगा दीजिए, वो डूबता नहीं। सही बात है, वो पैसा लेकिन अगर कोई इंसान यहाँ पैसा लगाता है या यहाँ पैसा लगाता है या यहाँ पे पैसा लगा रहा है तो पैसा आपका लॉन्ग टर्म में डूबेगा नहीं। लेकिन अगर आप ये नोटिस करें तो एक ही रेंज में रह के, ये तो खैर कोरोना का टाइम है, अगर आप यहाँ पे देखें हर एक 15 दिन पे नीचे जाता है, 15 दिन पे ऊपर आता है, 15-20 दिन में नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक करीब करीब वो 1 साल आपका पैसा का टाइम खराब किया। पैसा खराब नहीं होगा, वो ऊपर आ जाएगा, बट ये आपका टाइम खराब कर रहा है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा नॉलेज लें कि नीचे अगर पिछले बार यहाँ पर आया था, इस बार भी नीचे अगर आएगा तब हम लेंगे, या ऊपर आने के बाद यहाँ पर आने के बाद गिर गया तो यहाँ पे कम से कम नहीं लेंगे। अगर हम ये सब चीजें सीख जाते हैं तो ये मेरा टाइम नहीं खराब करेगा। तो ये चीज हर एक स्टॉक में हमेशा होता रहता है, मतलब कि वो थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा। तो कहाँ से ऊपर से लौट जा रहा है, कहाँ से नीचे से फिर ऊपर जा रहा है, ये चीजें होती रहती। इसको हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसा क्या है कि मान लीजिए कि फर्स्ट टाइम वो टीसीएस स्टॉक यहाँ तक आया, इसके बाद यहाँ से गिर गया, ठीक है, गिर गया। नेक्स्ट टाइम फिर यहाँ पर आने के बाद फिर से वो क्यों नीचे चला गया, ये एक सोचने वाला बात है। वो क्यों होता है, वो ह्यूमन साइकोलॉजी के कारण होता है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम। अब ऐसा क्या है कि यहाँ से वो उठ रहा है तो लास्ट टाइम भी गिरने के बाद यहीं से फिर वो ऊपर उठता है, ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ तो ऐसा रीजन, कुछ तो एक लॉजिकल रीजन होगा ना कि नीचे आ रहा है तो यहीं तक आ रहा है, फिर देखिए फिर ऊपर आया इसी रेंज में, फिर से नीचे आ गया। तो अगर हम लोग ये ध्यान दें कि इस रेंज में घूमा था तो नेक्स्ट टाइम हम इसी रेंज में पैसा लगाएंगे, तो यहाँ अगर कोई लगाता है तो यहाँ तक वो आराम से जा सकता है, क्योंकि फिर यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट होना है क्योंकि पिछले बार यहाँ से गिरा था। तो अगर ये सिंपल एक बेसिक सा चीज समझ जाए कि मेरा स्टॉक जब नीचे आएगा और नीचे से घूम के ऊपर जाएगा तब हम लेंगे, और ऊपर जाने के क्रम में हम पहले चेक करेंगे कि पीछे ऐसा कभी इस रेंज में आया था कि नहीं, और अगर आके घूम गया है तो हम कुछ दिन के लिए वहां पे निकल जाएंगे। तो अगर ये बेसिक सा चीज अगर हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पर हम लोगों को पैसा बन सकता है और ये हमारा टाइम खराब नहीं करेगा। ये कोरोना से पहले का है, अभी कोरोना के बाद का एक बार देखते हैं। फिर से वो एक रेंज में घूमेगा। अब जैसे यहाँ देखिए यहाँ तक ऊपर आया, अब ऐसा क्या है, सपोज ये पहला बार इतना ऊपर आया, नीचे आया, अगर नीचे आया भी है तो वो ऐसा क्या है कि पिछले बार यहाँ से नीचे चला गया था, इस बार इसको क्रॉस कर गया, फिर यहीं से ऊपर उठ जा रहा, कुछ तो है। इट मीन्स कि पहले ये रेसिस्टेंस था तो अब वो सपोर्ट का काम कर रहा है। इट मीन्स कि अगर वो नीचे से स्टॉक ऊपर जाना चाह रहा है और एक बार, दो बार, तीन बार ऊपर चला गया तो नेक्स्ट टाइम वो ऊपर से नीचे आएगा तो फिर ये इसको रोकेगा। वो क्यों होता है, इसके पीछे एक सिंपल सा ह्यूमन साइकोलॉजी है कि सपोज कीजिए आप 100 रुपये में कोई स्टॉक खरीदते हैं और वो खरीदते के साथ ही गिरना शुरू होता है और 80 रुपये तक आ गया, तो जब वो आप माइनस में देखते हैं तो आप सबसे पहले यही सोचते हैं और चाहते हैं कि जिस दिन वो 100 रुपये पे आ जाएगा हम उसको बेच के निकल जाएंगे। आप माइनस को बर्दाश्त कर लेते हैं कि ठीक है माइनस है, एक दिन आएगा आएगा आएगा, लेकिन माइनस से घूम के जब जीरो पे आता है इट मीन्स कि आप पहले से अच्छी स्थिति में हैं, वो बर्दाश्त नहीं होता है और आदमी निकल जाता है। तो यही साइकोलॉजी सबके साथ होता है और यही चीज होता है कि जब यहाँ पे खरीदा हुआ इंसान जब वापस से नीचे आता है तो फिर वो बेचना शुरू कर देता है और इसी से वो सपोर्ट और असिस्टेंस का कंसेप्ट बनता है। जैसे देखिए यहाँ पे फिर ऊपर आया,
फिर यहीं से नीचे गिर रहा है, फिर यहीं से नीचे गिर रहा है। तो अगर हमको थोड़ा सा भी ये चीज का समझ हो जाए कि ऊपर में आके अगर इसके पहले अगर ऐसा हुआ है तो हमको यहाँ से निकल जाना है, एटलीस्ट एक बार तो निकल जाना है, तो आप अपना टाइम बचा सकते हैं। अच्छे स्टॉक्स में क्या होता है, वो आपका टाइम खराब करेगा। ये यहाँ से लेके यहाँ तक मैं 3 बार घूम गया, आपका पैसा खराब नहीं होगा, 3 महीना 4 महीना 6 महीना ऊपर आ जाएगा, वो आपका टाइम खराब करेगा। सेम चीज ये अलग अलग जगह पे लगा हुआ है सीखने के लिए। इसी तरह से आप भी कोई स्टॉक का नाम बोलेंगे, हम वहां पर भी इसको दिखा सकते हैं। इसी तरह आपको कोई भी एक कंपनी का नाम बोलिए। LIC यहाँ लगा हुआ है। LIC में भी आप देखिए, LIC में तो हम एक और बहुत अच्छा चीज दिखा सकते हैं, वो दिखाएंगे। अब जैसे कि देखिए, LIC को अब तो बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ है, बट आप फिर भी आप देखिए कि यहां तक आया, नीचे गया, फिर इसी जगह पे आया, फिर इस जगह पे आया, फिर से वो उस जगह से नीचे चला गया। फिर आपको दिखेगा, ये आपको मल्टीपल जगह पे ये चीज दिख जाएगा। और अगर इसको रेंज ब्रेक करना है तो देखिए, यहां से नीचे गया था, यहां पर भी रुका, बट यहां पर उसके बाद ज्यादा खरीदने का हुआ तो फिर वो ऊपर चला गया। अभी इसका तो ज्यादा दिन हुआ नहीं है, इसमें ज्यादा एग्जांपल अभी नहीं दिखा सकता है, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको वो भी दिखेगा। जैसे यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पे आने के बाद गिर गया, फिर एक दिन आगे गया, फिर से नीचे गया, तो पिछला जो उसका हाई पॉइंट रहता है वहां पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ मूवमेंट होगा। उसी तरह से पिछला जो नीचे का पॉइंट रहता है, अगर नेक्स्ट टाइम नीचे आएगा तो वहां पर भी मूवमेंट होगा। कोई और स्टॉक बोलिए, एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर दूसरा हम लोग चेक करेंगे। कोई एक और स्टॉक, अदानी। अभी आप देखें, ये अपने पिछले बार के ऊपर में आया, तो यहां देखिए, ये वाला जल्दी इसको उठने दे रहा है। तो अगर हमको पता है कि यहाँ स्टॉक आ रहा है पिछले बार का नजदीक में, एक बार यहाँ निकल जाएंगे। ये कुछ नहीं कर रहा है, टाइम खराब कर रहा है। यहाँ से आकर जब इस रेंज से नीचे से ऊपर आके उठ गया तो फिर ठीक से चलना शुरू हुआ, और यही चीज फिर आपको मिलेगा। और ये स्टॉक तो काफी मैनिपुलेटेड भी था, बट फिर भी आपको इसमें मिलेगा वो सब भी। अब एक चीज नोटिस कीजिए कि यहां तक नीचे आया था, ऊपर गया, नीचे गया, इतना तेजी से गिर रहा है, फिर गिरा। ऐसा क्या है कि फिर यहाँ पे आकर फिर यही सो रही है। तो अगर यहां से उठ रहा है तो ये एक कैंडल पैटर्न है जिसको हम लोग सीखेंगे
जिसको बुलिश इनगल्फिंग बोलते हैं, एक रेड के बाद एक जो ग्रीन बनेगा ये पूरा का पूरा ऊपर होगा और उसके नेक्स्ट वाला इसको गैप अप करके खुलेगा, तो इसका वैलिडिटी होता है ये ऊपर जाएगा। फिर यहाँ पे भी एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ से गिरा था फिर यहीं पे आया, ये चीज होता है। अभी और भी बहुत सारा टेक्निकल इंडिकेटर्स है जो कि अगर थोड़ा बहुत भी बेसिक सीख लिया जाए तो वो आपका टाइम खराब करने से बचा देगा। फिर आता है, अभी हम लोग यही सब देख रहे थे, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जो हम बात कर रहे थे, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। फिर ये वॉल्यूम भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि अगर खरीद बिक्री हुआ है तो कितना ज्यादा वॉल्यूम पे हुआ है। जैसे कि एक चीज नोटिस कीजिए कि ये जो वॉल्यूम है, ये जो दिख रहा है ये वॉल्यूम का चार्ट, तो जहां पर ये इतना नीचे आया, इतना ज्यादा खरीदारी हुआ, ग्रीन का मतलब है कि खरीदने वाले ज्यादा है और रेड का मतलब है कि इस कैंडल में, इस दिन में बेचने वाले ज्यादा थे। तो नॉर्मल जो दिन का लाइन है उससे ये वाला लाइन कितना ज्यादा बड़ा है, इवन जो गिरा था उनसे कितना बड़ा है। इट मीन्स कि यहाँ पर कोई बड़ा पैसा लगा हुआ है कि इस रेंज में आने पे बड़ा पैसा उसको नीचे जाने नहीं देगा। तो ये एक हमको इंडिकेशन मिलता है कि यहाँ पर एक अच्छा वॉल्यूम था, पॉजिटिव, मतलब खरीदने वाला ज्यादा था। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम पे जब आया तो फिर से इसी रेंज में जब आया है तो फिर से ये वाला ग्रीन है, इसका वॉल्यूम ज्यादा है। तो जब वॉल्यूम ज्यादा है और ग्रीन है, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि बड़ा पैसा लगा है और बड़ा पैसा का पैसा जल्दी नहीं डूबता है। तो ये भी एक सपोर्ट काम करता है कि जहाँ पर अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो ये हमको हेल्प करता है समझने में, भरोसा दिलाने में कि ठीक है यहाँ पर हम लोग वेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है, बड़ा पैसा लगा हुआ है। फिर है डिफरेंट फेजेस ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट जैसे कि अभी हम लोग देख रहे थे कि पहले थोड़ा नीचे रहता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है। जो नीचे रहता है उसको फेज 1 बोलते हैं, थोड़ा ऊपर गया तो फेज 2, फिर थोड़ा ऊपर सस्टेन करता है फेज 3, फिर नीचे आना शुरू करता है, दैट इज कॉल्ड फेज 4। तो इन सब चीज़ों पे काफ़ी बुक्स भी लिखा हुआ है, कैंडलस्टिक पैटर्न पे, स्टेज ऑफ मार्केट पे, और ये सारा चीज़ है। फिर डाउ पैटर्न, कहने का मतलब है कि मार्केट कभी भी ऐसे ऊपर नहीं जाता है या कभी भी ऐसे नहीं गिरता है। उस पैटर्न को बोलते हैं हायर हाई लोअर लो। दिखाते हैं वो क्या होता है। अगर मार्केट बुलिश रहेगा, मार्केट कभी भी लगातार ऊपर नहीं जाता है। जैसे कुछ दिन ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, तो इसको बोलते हैं हायर हाई। मतलब कि पिछला हाई से जो नेक्स्ट हाई बनेगा थोड़ा ऊपर बनेगा। उसी तरह से ये पैटर्न होता है वो बुलिश में होता है। इसी का अपोजिट होता है लोअर लो, दैट इज नीचे आया, 2 दिन नीचे, 1 दिन ऊपर, 2 दिन नीचे, फिर 1 दिन ऊपर, फिर 2-3 दिन नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, तो इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लो। अभी तक में कोई डाउट है किसी को? फिर हम लोग जो नेक्स्ट जो हमारा मॉड्यूल होगा वो होगा इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स, कि स्टॉक मार्केट में कब खरीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए। तो जो एक्सपर्ट लोग हैं वो लोग कुछ कुछ डेटा पॉइंट को कैलकुलेट करके कुछ कुछ इंडिकेटर्स बनाए हैं। उन सब इंडिकेटर को यूज करके हम लोग काफ़ी इजीली ये सब चीज़ डिसाइड कर सकते हैं कि हम लोगों को अभी खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। जैसे 1-2 इंडिकेटर के बारे में हम लोग जैसे बात करते हैं, जैसे एक सबसे इम्पोर्टेंट मतलब पॉपुलर है, दैट इज मूविंग एवरेज। तो लाइफ कभी भी कैलकुलेट होता है ना तो एवरेज पे चलता है।
जैसे कि अगर आप गाड़ी खरीदते हैं तो पूछते हैं कि कितना का माइलेज देता है। अगर ये कैलकुलेट किया जाए कि इंडिया में ह्यूमन का लाइफ का एज का एवरेज क्या है, तो हर एक चीज़ एवरेज पे चलता है। तो इसी तरह स्टॉक मार्केट भी ना अपने एवरेज पे चलता है। वो कैसे है, वो एक छोटा सा मतलब यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं। कोई भी एक स्टॉक लेते हैं, जैसे कि ICICI बैंक को ले लेते हैं। तो हर एक स्टॉक ना, जैसे कि यहाँ पर एक चीज समझने का है कि हर एक स्टॉक एक किसी खास इंडिकेटर और किसी खास पैटर्न को फॉलो करता है। ऐसा नहीं है कि एक स्टॉक, अगर एक मूविंग एवरेज अगर एक इंडिकेटर है, उसको सारे स्टॉक्स उसी तरह से फॉलो करते हैं। और अगर करते भी हैं, कोई स्टॉक 20 मूविंग एवरेज को फॉलो कर रहा है, कोई स्टॉक 50 मूविंग एवरेज को फॉलो कर रहा है, कोई स्टॉक 100 को फॉलो कर रहा है। तो देखते हैं कि इसमें ICICI में ये क्या किसको फॉलो करता है। मूविंग एवरेज का मतलब ये होता है, जैसे कि ये लाइन है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये जो लाइन देख रहे हैं, ये क्या दिखा रहा है कि 20 डेज का मूविंग एवरेज, मतलब कि ये जो लाइन है ये पिछले 20 कैंडल के प्राइस का एवरेज को दिखाता है और ये उसी हिसाब से चलता है। तो कोई स्टॉक, आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जैसे कि पहले ऊपर चलने को देखते हैं, जैसे कि ICICI का है, यहाँ से ऊपर चल रहा है, ये एवरेज के पास आया, अभी स्टॉक बुलिश है, मार्केट बुलिश है, तो ये फिर ऊपर चला गया। मान लीजिए इसके नीचे आ गया, तो फिर ये वाला लाइन इसको ऊपर जाने नहीं दे रहा है। इसी तरह से बार बार होगा, ऊपर से आ गया तो नीचे यहाँ पर इसको सपोर्ट के जैसा काम करेगा, और अगर वो नीचे आ गया, इसका एक अच्छा एग्जांपल यहाँ पे है, अगर वो इससे नीचे आ गया ये मूविंग एवरेज से, तो ऐसा क्या है कि ये नीचे आ गया, फिर से आया, इस लाइन को टच किया, फिर से नीचे चला गया, फिर से इस लाइन को टच किया, फिर से नीचे चला गया, फिर यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, और जब स्टॉक इस मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है तो फिर इसको सपोर्ट लेके ऊपर चलता है। अभी देखते हैं कि ये 50 मूविंग एवरेज के साथ कैसा बिहेव कर रहा है। जैसे कि अगर हम सिर्फ एक चीज समझ लें कि हम अगर कभी भी कोई स्टॉक 50 मूविंग एवरेज के पास आएगा तो ही हम खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। क्योंकि आप नोटिस कीजिए, जैसे से दूरी बढ़ता है धीरे धीरे करके, या तो ये लाइन ऊपर आ जाएगा, या तो ये जो स्टॉक का प्राइस है वो लाइन के पास आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं एरिया ऑफ वैल्यू। मतलब अगर हम यहाँ पर खरीद रहे हैं तो हमारे लॉस होने का चांसेस काफ़ी कम होता है। अगर हम नीचे से ऊपर आ गया और यहाँ पर खरीदे हैं और यहाँ पर नीचे में हम कहीं स्टॉप लॉस लगा देते हैं, स्टॉप लॉस का मतलब कि ठीक है हम गलत हो गए, अब हम यहाँ से निकल जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे खरीदते हैं और यहाँ पर नीचे में कहीं पे स्टॉप लॉस लगा लेते हैं और इसी लाइन पे देखिए ऊपर से नीचे आके फिर इसी लाइन से यहाँ पर सपोर्ट लेके फिर से ऊपर चला गया, फिर यहाँ पर आया, इस लाइन को 1 दिन 2 दिन ऐसे किया, फिर से ऊपर चला गया। तो इसी तरह से ये 50 का है, इसी तरह से 100 का होता है, 150 का होता है। तो ये एक सिस्टम है जो कि काफ़ी आसान है। अगर कोई इंसान कोई स्टॉक खरीदना चाहता है कुछ ना जानते हुए भी, अगर वो सिर्फ एक चीज़ ध्यान दे कि हम कभी भी खरीदेंगे तो इस लाइन के पास खरीदेंगे।
अगर नीचे से ऊपर आ रहा है या इस लाइन के नीचे रह रहा है तो हम नहीं खरीदेंगे। आप देख सकते हैं कि इस लाइन पे अगर नीचे है तो ये लाइन इसको ऊपर जाने नहीं दे रहा है। ठीक है, तो बेसिक सा चीज है कि अगर ये लाइन, अगर कोई यही सोच के बैठा है कि हम 50 के पास ही लेंगे, तो सपोज कीजिए वो यहाँ कभी नहीं लेगा, वो कभी लेगा यहाँ पे लेगा। और अगर इसके नीचे वो बंद हो गया या इसके नीचे जाने लगा तो फिर हम मान लेंगे कि नहीं ठीक है, मेरा एनालिसिस गलत है, या जो हम सोचे थे वो स्टॉक वैसे नहीं कर रहा है, तो हम वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे कि एक इंडिकेटर हो। फिर एक है, ये एक इंडिकेटर है गुप्पी मल्टीपल मूविंग एवरेज, मतलब बहुत सारे मूविंग एवरेजेस को मिला के वो बना हुआ है। इसको एक हम आपको दिखा देते हैं कैसा दिखता है। और कोई अगर सिर्फ उसको ध्यान देना, जैसे कि दिखाते हैं आपको, अगर आप नोटिस करेंगे, अगर ये कोई इंसान सिर्फ इसी चीज को समझ जाए कि जब ये हरा वाला सेट लाल वाला को क्रॉस करेगा तभी हम स्टॉक खरीदेंगे, सिर्फ एक चीज हम सीख ले। आप कोई और स्टॉक बोलिए, हम आपको दिखाते हैं कि ये कैसे काम करता है। कोई भी एयरटेल पकड़ता है, बस हम लोग को ये ध्यान देना है कि जब भी रेड ग्रीन वाला जो सारा ग्रीन लाइन है वो रेड को नीचे से क्रॉस करेगा तब हमको इन्वेस्टमेंट करना है या खरीदना है। और जैसे ही फिर से लाल के साथ सटने लगे वहां निकल जाना है। सिर्फ अगर हम एक सिंपल सा चीज सीखते हैं तो आप देखिए, कभी भी आपको लॉस नहीं होगा। अगर नीचे से ऊपर आ रहा है और यहाँ पे बैठ रहा है और ऊपर जा रहा है तो फिर आपको वो लॉस नहीं होगा। कोई और स्टॉक्स देखते हैं जैसे टाटा मोटर्स, हम लोग अगर सिर्फ ये चीज ध्यान दें कि जब भी ये सब मिलेगा, लाल और ग्रीन, ये दोनों जब मिलेगा और ग्रीन वाला नीचे से ऊपर जाएगा तभी हम खरीदेंगे, और नहीं तो हम स्टॉक खोजते रहेंगे कि कहाँ पे वैसा बन रहा है। तो इतना सारा स्टॉक्स है, अगर हम टॉप 500 स्टॉक्स को लेते हैं, 5000 में टॉप का 500 लेते हैं जो कि क्वालिटी स्टॉक्स है, और उसी में ये सिचुएशन खोजते हैं कि कब यहाँ पे ऐसा बन रहा है जब ग्रीन नीचे से रेड को क्रॉस कर रहा है। और अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप चेक कीजिए खुद से कि उस सिचुएशन में मार्केट या स्टॉक आगे कैसा जाता है। कोई भी स्टॉक, आप कोई भी नाम बोलिए, हम लोग चेक कर सकते हैं। और उसी तरह क्रॉस कर दिया तो ये फिर नीचे ही गिरता है। कोई भी एक स्टॉक बोलिए, वो ऐसे ही काम कर रहा है। JSW तो सिर्फ हमको, जैसे कि अभी फिर से वही हो रहा है, ग्रीन और रेड एक साथ थे, ग्रीन और रेड मिला हुआ है, इसको क्रॉस कर रहा है, ये वाला रेंज क्रॉस करेगा तो फिर इसको परेशानी कहाँ पे है? टारगेट। देखो, टारगेट के लिए हम लोग एक जो इंडिकेटर है उसको यूज करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या दिखाता है। उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बट सबसे पहला जो चीज है जो ध्यान देने वाला है, दैट इज प्रीवियस हाई। और अगर आप नोटिस करेंगे कि ये जो लाइंस हैं ये ऑटोमेटिक लाइन ड्रॉ होता है, एक कैलकुलेशन से ड्रॉ होता है, और इस लाइन पे स्टॉक का बिहेवियर नीचे से अगर ऊपर आ रहा है तो यहाँ पर आके वो रुकेगा। तो हम लोग ये बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस कह सकते हैं कि या तो ये पिछला हाई
या तो फिर अभी ये वाला लाइन 800 ना 870 से 75 तक के लिए हम लोग इसके लिए जा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो जैसे कि अभी प्रीवियस एक्सपीरियंस एग्जांपल में देखें, ये सबसे पहले क्या देखना है, पिछला वाला हाई, और दूसरा ये जो लाइंस है ये एक लेवल्स को दिखाता है। जैसे कि देखिए इस लाइन के एग्जांपल हम लोग देखेंगे डिटेल में। जैसे कि ये देखिए ऊपर आ रहा था, ये लाइन मिला ऊपर में, यहीं से घूम गया, ऊपर आ रहा था, ये लाइन मिला, यहां से घूम गया। उसी तरह से नीचे वाला लाइन में वो नीचे से ऊपर जाता है। तो इसमें हम लोग ये चीज देख सकते हैं कि अगर अभी ये 844 पे है तो हम लोग इसका 870-75 तक का टारगेट ले सकते हैं, क्योंकि उसके पास कोई भी वैसा प्रीवियस रेसिस्टेंस या फिर कुछ वैसा नहीं है। ये नहीं बोल रहे कि ये हर एक कैंडल ऊपर ही जाएगा, ये प्लस माइनस करके यहाँ तक जाने का प्रोबेबिलिटी है। स्टॉक से निकलना कब है, कब निकल जाना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं ना, कि जैसे कि ये 20 SMA है ना, उसी तरह से 5 SMA लगा के, जैसे ही 5 डे का एवरेज को ब्रेक करता है वहां से निकल गया, अगर आपको जल्दी करना है तो, और नहीं तो 20। फिर हम लोग क्या सीखेंगे, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, जो अभी देखे वो काइंड ऑफ जो गुप्पी वाला था वो इसी का एग्जांपल है। फिर बॉलिंगर बैंड, ये एक अच्छा इंडिकेटर है, कैसे काम करता है वो हम लोग देखेंगे। फिर ये सारे जो ट्रेडिंग सिस्टम है, अभी तक जो हम लोग देख रहे थे ना वो बेसिक था, कि एक कैंडल स्टिक पैटर्न को समझना, दूसरा इंडिकेटर को समझना, और ये जो सारा है ना, ये कैंडल स्टिक और इंडिकेटर दोनों को मिला के एक सिस्टम बनता है कि जब वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तभी हम स्टॉक को खरीदेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी हम लोग ये एक सिस्टम का चार्टिंग में हम लोग देख रहे थे। ये सिस्टम क्या बोलता है कि ऐसा स्टॉक खोज के दो जो कि 100 मूविंग एवरेज के नीचे से 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है। कहने का मतलब है कि ऐसा स्टॉक जहां पे 20, 50 और 100 मिले हैं और नीचे से ऊपर जा रहे हैं। तो ये जो लिस्ट दिया है वो ये सारे स्टॉक्स हैं। अभी जैसे कि क्या है, मुरुदेश्वर सिरामिक, अब इसको, ये वाला स्टॉक को अभी हम लोग खोल के देखते हैं कि इसकी क्या स्थिति है, ठीक है। या फिर हाँ, पहले ही को देखते हैं, MURUT। अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और इस तरह के स्टॉक्स जहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये लाइन बना हुआ है, हल्का हल्का डॉट जो बना हुआ है, ये स्टॉक छोटा कैटेगरी का है, मीडियम कैटेगरी का है, और इसमें अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगता है, ठीक है। वो क्या होता है वो डिटेल में बताएंगे, बट अभी जो हम बताना चाह रहे थे वो ये है 20, 50, 100। अभी जो हमारा कंडीशन था कि 20 को, ये जो 20 है और 100 को नीचे से ऊपर काट रहा है, ठीक है, वो कंडीशन। तो अभी अगर हम देखेंगे कि धीरे धीरे ये यहाँ पर इसको मिलेगा। इसी तरह से किसी और स्टॉक को अगर हम देखते हैं, सफारी को देखते हैं, तो
अभी देखिए ये यहाँ पर नीचे से आके यहाँ पे तीनों 1 2 3 4 मूविंग एवरेज यहाँ पर मिल रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और मेरा ये वाला स्टॉप लॉस रहता है, तो मेरा नीचे का जो लॉस का जो टारगेट है वो बहुत कम है, और अगर ये ऊपर जाएगा तो यहाँ तक ये जा सकता है। जैसे कि देखिए यहाँ से फिर ये घूम गया, जो भी हम लोग पहले पढ़ रहे थे। तो इस तरह से अलग अलग सिस्टम को हम लोग खोजते हैं। जैसे कि पहले भी देखिए वैसा हुआ है, जब सारा इधर मिल रहा है तो उसके बाद स्टॉक जल्दी नीचे नहीं जाता, वो धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। जैसे 50 और 20 मिला है यहाँ पे, तो जहाँ पर मिलता है वो ऊपर चला जाता है। उसी तरह यहाँ पर भी वैसे मिल रहा है। तो इस तरह से स्टॉक खोजा जाता है अलग अलग सिस्टम से, क्योंकि लोगों का सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि कौन सा स्टॉक में पैसा लगा। और इसीलिए लोग क्या करते हैं, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हैं, या दिन भर जी बिजनेस न्यूज और न्यूज चैनल देखते रहते हैं कि वहां से कुछ बताएगा कि किसको खरीदे किसको बेचे। बट न्यूज देख के कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए। न्यूज का कंसेप्ट यही है कि जब बड़ा पैसा को निकलना है, छोटा पैसा में हल्ला मचाओ कि बढ़ने वाला है। जिस दिन न्यूज आ रहा है 2-4 दिन देखिए, उसके बाद फिर उसका हो जाएगा। तो अभी हम लोग बाइंग इन सपोर्ट लेवल, सेल इन रेसिस्टेंस, जैसा कि हम लोग पहले देख रहे थे कि अगर हम लोग रेगुलर स्टॉक को मॉनिटर कर रहे हैं तो हम लोग ये नोटिस कर सकते हैं कि पिछला, अगर स्टॉक नीचे गिर रहा है तो पिछला बार सबसे नीचे कहाँ पर आया था, अगर हम लोग वो मार्क करके रखें तो इस बार अगर वहां तक आता है और फिर आके थोड़ा 1-2 दिन रुक के फिर ऊपर चलता है और वहां पर अगर हम बाई करें तो मेरे नीचे जाने का, लॉस होने का चांसेस बहुत कम होगा। क्योंकि अगर उस लेवल को नीचे चला गया ना तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि नहीं, मेरा अभी जो टाइम है वो गलत है, तो हम बहुत कम लॉस में निकल सकते हैं। और अगर आप बिना सपोर्ट रेसिस्टेंस या फिर किसी इंडिकेटर के बिना कोई बोला खरीद लिए, तो वो जो बोला है वो किस लेवल पे है, नीचे है, बीच में है, ऊपर है, कहाँ पर है, बिना देखे अगर खरीदेंगे तो फिर हम लोग को परेशानी होता है। ये एक इंट्राडे के लिए लोग बोलते हैं कि हमको डेली इंट्राडे वाला चाहिए, तो इसके लिए भी एक इंडिकेटर बना हुआ है, मतलब एक सिस्टम बना हुआ है कि वो क्या करता है कि सारे स्टॉक्स में खोज के दे देता है कि किस में वॉल्यूम ब्रेकआउट आया। इट मीन्स कि मार्केट खुलते के साथ पहला जो 5 मिनट का कैंडल है वो पिछला 25 कैंडल से ऊपर का वॉल्यूम दे रहा है, तो ये हम समझ सकते हैं कि चलो इसमें थोड़ा सा बाइंग आ रहा है, और नॉर्मली वो ऊपर रहता है। फिर हम लोग, जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि ट्रेडिंग का जो तरीका होता है वो 2-3 तरह का होता है। एक होता है इंट्राडे, जो सुबह खरीदे शाम तक बेच के निकलना होता है। दूसरा होता है कि स्विंग ट्रेडिंग, कहने का मतलब है कि एक स्विंग में खरीदे, नीचे आया है तो खरीदे, ऊपर से फिर घूम रहा है तो वहां पर निकल गए, तो इसको एक स्विंग बोलते हैं। फिर इन्वेस्टमेंट अगर लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो हम लोग को कैसे करना चाहिए। फिर है रिस्क मैनेजमेंट, अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो कभी भी एक स्टॉक में 10,000 से ज्यादा का पैसा नहीं लगाना चाहिए। लोग जब नॉलेज नहीं होता है ना, तो कोई एक स्टॉक का नाम सुन लिए तो 1 लाख का 1 लाख उसमें डाल दी। अच्छा से अच्छा स्टॉक आपका टाइम खराब कर सकता है, डूबेगा नहीं। जैसे हम लोग टीसीएस एग्जांपल में देखे कि 1.5 साल तक वो एक ही रेंज में घूम रहा है, तो पैसा डूबा तो नहीं, लेकिन 1.5 साल आपका खराब किया। तो वही अगर हम लोग रिस्क मैनेजमेंट करके, अगर 1 लाख है तो किसी आपके कैपिटल से किसी में भी 10% से ज्यादा का स्टॉक में ना लगाए, तो अगर 1-2 स्टॉक में हम गलत भी होंगे तो 8 में तो सही होंगे। तो अगर 1-2 में हम लॉस में है तो 8 तो हमको मेकअप कर देगा। इट मीन्स कि अगर हम बेसिक सीख के रिस्क मैनेजमेंट करें, 1 लाख को 10 पार्ट में करें, 10% से ज्यादा किसी स्टॉक में पैसा ना लगाए, तो हमारे विनिंग जो रेट है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। फिर आता है कि ये तो हम लोग ट्रेडिंग का बात कर रहे हैं। जब ट्रेडिंग का बात कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए जो हमको कैपिटल बचाना है, जैसे कि चाइल्ड एजुकेशन होता है, रिटायरमेंट प्लानिंग, मैरिज, म्यूचुअल फंड, SIP ग्रोथ, ये सारा चीज भी हम लोग लास्ट के सेशन सब में डिस्कस करेंगे।